मंगला गौरी व्रत कथा। जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे माता मंगला गौरी व्रत की कथा। आज श्रावण मास का मंगला गौरी का पहला व्रत है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने और इसकी कथा सुनने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाती हैं। सावन मास की मंगला गौरी व्रत इस प्रकार है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को समर्पित है। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है और इस दिन माता गौरी का पूजा अर्चना विधि विधान से की जानी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम के समय माता मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और व्रत कथा को सुनती और पढ़ती हैं। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उसको कोई भी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई। जिस लड़की से उसके पुत्र का विवाह हुआ, उस लड़की की माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबी आयु और सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो भी महिलाएं इस उपवास को करती हैं, वह आजीवन अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम इस दिन माता गौरी का पूजन अवश्य किया करें। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा नंद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी दिया जाता है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन यानी कि बुधवार के दिन देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी आप चाहें तो और भी आगे इस व्रत को कर सकते हैं। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक जीवन में सुख में बढ़ोतरी होती है। पुत्र पौत्रादि भी आपको जीवन में सुख पहुंचाते हैं। आपका जीवन सुखपूर्वक गुजरता है। ऐसी इस व्रत की महिमा बताई गई है। इसलिए मंगला गौरी की व्रत कथा को हर किसी को सुनना चाहिए, दूसरों को भी सुनाना चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहती है। बोलो माता मंगला गौरी की जय।